जो प्रतिबंधित है प्लास्टिक, बावजूद भी सरकार उसका धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रही थी। इसका मतलब उस कंपनियों से पैसे ले रही है। शराब का बोतल कोई दिखाता तो मैं इसे गंभीरता से लेता। जनता पार्टी ने अपने ट्विटर हैंडल पर इसको, और प्रशांत किशोर ने अपने ट्विटर हैंडल, प्रशांत किशोर तो खुद ही परेशान है उसकी। आप हैं निष्कर्ष बिहार के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। तमाम लोगों के अलग अलग शौक होते हैं। 2 लाख के कपड़े प्रधानमंत्री पहनते हैं, लोग कहते हैं, लेकिन कोई उन पर लांछन नहीं लगाता कि 2 लाख रुपए के कपड़े कहाँ से पहन लेते हैं। सबके, जैसा मैंने बताया, सबके अपने अपने शौक हैं। काम के बाद सबको एंजॉय करने का अधिकार है, जिसे कि कहा जाता है कि निजता की आज़ादी। और निजता में भी यदि कोई अपने कमरे में कहीं पटना या बिहार से बाहर जाकर कोई कुछ काम करता है, कोई एंजॉय करता है, तो उसकी वीडियो आखिर ऐसे कौन से लोग हैं, किसको इसमें फ़ायदा मिल रहा है, जो कि लोग ऐसी वीडियो को वायरल करके चुनावी फ़ायदा लेना चाहते हैं, या एक तरीके से ये कह लीजिए कि ये ब्लैकमेल की प्रक्रिया कौन आखिर चुनाव आते ही अपनाने लगता है। शक्ति सिंह यादव का, जो राजद के प्रवक्ता भी हैं, एक वीडियो वायरल की गई और उसमें उन्हें एक टेबल पर दिखाया गया है। और टेबल पर दिखाकर इस वीडियो को इतना वायरल किया जा रहा है कि देखिए, शक्ति सिंह यादव जो शराब के विरोधी भी हैं, कहते हैं, और शराब खुद पी रहे हैं, लेकिन जब बात आती है बिहार के डेवलपमेंट की, तब वीडियो वायरल नहीं किए जाते। स्कूलों में ब्लैक बोर्ड नहीं है, स्कूलों में जिस चौक से लिखा जाता है वो चौक नहीं है, छत गिर रहे हैं। जिस शराब से नीतीश कुमार बिहार को बर्बाद होने से बचा रहे थे, शराब पीकर सिर्फ एक व्यक्ति मर सकता है, लेकिन पटना की तमाम सड़कों पर कचरे के जो ढेर लगे होते हैं, उन कचड़ों से निकलने वाले कार्बन डाइऑक्साइड से तमाम पटना वासियों के फेफड़े संक्रमित होते हैं। उस वीडियो को तमाम मीडिया घराने नहीं दिखा रहे हैं, और इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ शक्ति सिंह यादव हैं, राजद के प्रवक्ता हैं, कद्दावर नेता हैं। एक वीडियो, निजता की वीडियो दिखाकर कोई क्या हासिल करे? अभी तक हमने देखा कि मेरे खिलाफ एक वीडियो चलाया गया, एक तरल पदार्थ को शराब बताया गया। शराब की बोतल नहीं है, बिल्कुल तरल पदार्थ कुछ भी हो सकता। गर्मी का दिन है, रूम में बैठे हैं, बहुत सारे लोग हैं। कोई शराब भी अगर पिएगा तो 10-20 आदमी बैठा कर करके जो वीडियो बना रहा है उसके सामने तो नहीं पी सकता है। ये मामला झारखंड के एक से जुड़ा हुआ है, और मैंने देखा कि किसी पार्टी के नेताओं ने कोई इस पर प्रतिक्रिया नहीं दी। भारतीय जनता पार्टी ने अपने ट्विटर हैंडल पर इसको, और प्रशांत किशोर ने अपने ट्विटर हैंडल, प्रशांत किशोर तो खुद ही परेशान है उसकी, वो तो बिलो द बेल्ट है, तो उसकी बात ही मैं नहीं करता। प्रशांत किशोर को मैं गंभीरता से लेता ही नहीं हूँ। देखिए, चुनाव आ रहा है तो भारतीय जनता पार्टी किसी का इस्तेमाल कर सकती है। आपका चैनल हो, किसी का चैनल हो, किसी का चैनल हो, किसी का कोई संस्थान हो, कहीं का कोई हो, उसको। शक्ति जी, ये आपने सफाई दे दी, ठीक है, इसमें निजता के किसी ये में हमारा चैनल जाना नहीं चाहता। बात आज दिल्ली में जो मैं कहना चाह रहा, बात नहीं, पूरी बात जान लीजिए। तो ये जो वीडियो दिखाई गई, ये पूरी तौर पर राइट फॉर प्राइवेसी एक्ट का उल्लंघन, राइट ऑफ प्राइवेसी एक्ट का वायलेशन है। तो प्राइवेसी रही कहाँ? हम घर में बैठे हैं, हाफ पैंट पहन करके, उघारे देह बैठे हुए हैं, कोई वीडियो बना ले और बोले बैठने का तमीज नहीं है। जो लोग चला रहे हैं उनके घर की माँ बहन हो, घर में आंगन में नहा रहे हो, उसका कोई वीडियो लेकर के चला दे, बोले कि उसको बैठने का तमीज नहीं है। तो यह टोटली मतलब कि निजता का हनन है। और मैं थोड़ा तरस भी खाया, कई लोग हैं जो इन दिनों सक्रिय रहते हैं, क्योंकि चुनाव आ रहा है। मैं वोकल हूँ, हमारी आवाज़
को दबाने के लिए कई तरह के प्रयास किए जाते हैं, लेकिन मैं दबता नहीं हूँ। मैं बोलता हूँ मुखरता के साथ तो बोलता हूँ। शराब का बोतल कोई दिखाता तो मैं इसे गंभीरता से लेता, और मैं एक निश्चित तौर पर इस पर मैं सोचता। कई नेताओं के बोतल के साथ वायरल है, उस पर कोई चर्चा नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में मंत्री हैं, उनके भी फोटो उपलब्ध हैं बोतल के साथ, लेकिन उसकी चर्चा कोई नहीं करता। कल कोई नेता के खिलाफ कोई खड़ा कर दो किसी को, उसका भी चरित्र हनन कर दो, तो निजता का हनन है। अब भाजपा इसका इस्तेमाल करने के लिए धनजन का ही प्रयोग करती है। यही भारतीय जनता पार्टी, चूँकि आभा मिट चुकी है भाजपा की सत्ता प्रतिष्ठान के लोगों को, तो ये सिर्फ एक चरित्र हनन के दृष्टिकोण से ये दिखा कि कहीं भाजपा आपको अपने तरफ आकर्षित तो नहीं करिए कि शक्ति सिंह बदनामी तो आपके ऊपर लग गई, दाग लग गए, आ जाइए हमारी वॉशिंग मशीन में धुल जाएंगे। देखिए, हम लोग की उत्पत्ति सामाजिक न्याय धर्मनिरपेक्षता वाले दल से हुआ है, समाजवादी विचारधारा वाले दल से हुआ है। हम लोग टूट सकते हैं, झुक तो नहीं सकते। तो आप ही की पाठशाला से तो तमाम पगड़ी वाले बाबा भी गए हैं, तमाम जिन्होंने पाठशाला में पढ़ करके पाठशाला का सम्मान न रखा हो। कई लोगों ने शिक्षा ली, लेकिन शिक्षा का जिन लोगों ने दुरुपयोग किया है, इतिहास साक्षी है, अंत उनका बुरा हुआ है। हम लोगों ने कभी भी ये बात मन में सोचा भी नहीं है। आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेज किसी पॉलिटिकल पार्टी से है, किसी पार्टी से हमको नफरत नहीं है, लेकिन आइडियोलॉजिकली हमारा डिफरेंसेज है। हम नेता मानते हैं आदरणीय लालू प्रसाद जी को, तेजस्वी जी को। हम उस नेतृत्व में हम आस्था व्यक्त करके आगे चलते हैं। हम आगे चल रहे हैं, क्या बेपरवाह होकर चल रहे हैं? जिसको जो आरोप लगाना लगा दीजिए। सत्य कभी पराजित होता है क्या? सत्य कभी पराजित नहीं होता है, और निजता का जो अधिकार कानून ने दिया है उसका तो निश्चित तौर पर हनन नहीं होना चाहिए। ये हम निष्कर्ष भारत के भी तरफ से कहते हैं कि वास्तव में ये सच्चाई है कि अपने कमरे में कौन क्या कर रहा है, यदि उस निजता का हनन होता है तो इसमें तो व्यक्ति फिर से कोर्ट जाएगा ही। शक्ति सिंह ने अपनी सफाई दे दी, लेकिन जिस मेन मुद्दे को हम रखना चाहते हैं कि जिस शराब से सिर्फ पीने से एक व्यक्ति मरता है, लेकिन बिहार में या कह लीजिए पटना में जो कचड़ों के ढेर लगे रह रहे हैं, उसकी जो रिपोर्ट आई है कि उससे जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, पटना के लोग जो हैं वो उनको संक्रमण हो रहा है, उनके फेफड़ों में कैंसर तक जो होने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस पर क्या कहेंगे? शराब से तो एक व्यक्ति, ये बहुत गंभीर सवाल है शक्ति सिंह। शराब अगर कोई जहरीली पीता है तो एक व्यक्ति की मौत होती है, 5 व्यक्ति पीता है तो 5 व्यक्ति की मौत होती है। लेकिन पटना जो प्रदूषण का अड्डा बन चुका है, कचड़ों के अंबार में से निकलने वाले जो गैसें हैं वो मानव के जीवन पर प्रतिकूल असर डाल रहा है। कई संक्रमित बीमारियों को जन्म देगा, लाइलाज बीमारियों को जन्म देगा। आखिर सोसाइटी पर प्रतिकूल असर पड़ेगा, बच्चों पर प्रतिकूल, बूढ़ों पर, जवानों पर, सब पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। आने वाले नस्ल जो है, गर्भवती महिलाएं, उन पर भी प्रतिकूल असर पड़ेगा। तो इस पर सरकार का ध्यान नहीं है। सरकार का ध्यान है चरित्र हनन करने पर, सरकार का ध्यान है किसी को आरोप लगाने पर। काम करने में विश्वास ही नहीं करती है। अर्बन डेवलपमेंट जिनके पास है, शहर की गंदगी की, अब देखो तेजस्वी जी के पास नगर विकास था 17 महीने। मैं कोई बड़ाई नहीं करता हूँ, सफाई द्रुत गति से चल रहा था। इंदौर की एजेंसी को भी उन्होंने और सबको हायर करके स्वच्छ पटना का परिकल्पना किया था। ये इसलिए कहते इनकी जो ढाब शक्ति है ना, उसमें तीव्रता है, गति कैसों किलोमीटर की है। अब ये कछुए के चाल चलने वाले लोगों से कैसे बिहार विकसित बिहार की श्रेणी में आ जाएगा? जात पात की राजनीति बहुत हो गया बिहार के अंदर में भाई। फूल रहा है कोई दलित के नाम पर, कोई बाघ दिखा रहा है, कोई चीता दिखा रहा है, कोई लालू जी का भय दिखा देता है। सबसे ऊब चुकी है जनता। सबसे ज़्यादा ठगा कौन जा रहा है? दलित अत्यंत पिछड़ा कौन ठगा जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी किसको ठग रही है देश के अंदर में? अत्यंत पिछड़ों को, दलितों को। यहाँ आता है
2% मुट्ठी भर लोग क्या दिखाते हैं ना, यही ना दिखा रहे हैं कि लालू जी आएंगे तो बाघ आ जाएगा, तुम लोग को ये करेगा वो करेगा। लालू जी ने आवाज़ दिया, लालू जी ने स्वर दिया, लालू जी ने सम्मान दिया, लालू जी ने जगह दिया, सर ऊंचा किया, झुके हुए सिर को उठा करके सीधे टाइट कर दिया। एक विधायक बना सकते हो लेकिन पूरे सोसाइटी का कल्याण नहीं कर सकते हो। अंतिम एक सवाल इसी पे ले लेते हैं, आप तो राजनीतिक लोग हैं, राजनीतिक जवाब देंगे ही। शराब जो बेच रहा है, जो माफिया है, उनके ऊपर तो कार्रवाई हो रही है, लेकिन 2019 से केंद्र सरकार का ये प्लास्टिक के ऊपर जो प्रतिबंध लग रहा है, प्लास्टिक की थैलियां जो बिहार में बना रहे हैं, जो फैक्ट्रियां जो लगी हैं, उन पर आखिर कार्रवाई क्यों नहीं? आपकी भी सरकार आई थी, क्यों नहीं? सुन लीजिए, जो प्रतिबंधित है प्लास्टिक, बावजूद भी सरकार उसका धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रही थी, इसका मतलब उस कंपनियों से पैसे ले रही है। सीधा सवाल है। नहीं, हमारे पास एक वीडियो भी है कि नगर निगम के कर्मचारी सब्जी बेचने वाले से पैसा लेते हैं कि प्लास्टिक में बेच रहे हो। नहीं, पूरे आप गलतफहमी के शिकार हैं। पूरे पटना में जितने इंस्पेक्टर हैं नगर निगम के, सभी के पैसे बंधे हुए हैं। फुटपाथ पर सबके पैसे बंधे हुए हैं। बिन पैसे दिए हुए कोई काम नहीं करता है। उसका नाम इंस्पेक्टर है। हर वार्ड में एक इंस्पेक्टर है, जाकर पता कर लीजिए। हर वार्ड में एक और उस पर ध्यान नहीं है ना, उससे क्या मतलब है? तो उसमें कि नस्लें जो है, वो तो बेनिफिशरी जो है बैठा हुआ है डीके, उसके लिए एक तंबाकू बेचने वाला का भी बेनिफिट डीके है, बेनिफिशरी डीके है। सोना बेचने वाला का भी बेनिफिशरी डीके है। डीके आप लोग कर रहे हैं, लेकिन पूरा नमवा डीके का नहीं ले रहे। डीके का नाम लेने की जरूरत थोड़ी है। डीके का नाम सबको ही जानता है कौन डीके है। बाकी बचा हुआ था जो हमारे सुनील सिंह, जो पूर्व विधान पार्षद हैं, सब कुछ कह दिया है। तो जैसा कि हम अपनी रिपोर्ट में आपको दिखा रहे थे कि पटना कचड़े के अंबार पर है, आने वाली नस्ल जो है वो अपंग हो सकती है, ऐसी रिपोर्ट आ गई। लेकिन शराब के पीछे तो पुलिस से लेके प्रशासन पड़ा रहता है, लेकिन इस कचड़े के ढेर को किस तरीके से ऑर्गेनाइज वे से जलाया जाए या इससे संबंधित जो विभाग है उस पर क्या एक्शन ले, इस पर किसी की नज़र नहीं है। मनोज चतुर्वेदी, पटना।